गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में 6.5 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स डील करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 6.5। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखें कि सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया गिवन है आपको। यहां सरफेस एरिया का मीनिंग है कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है और जो गिवन क्वांटिटी होती है दैट इज कांस्टेंट। यहां सरफेस एरिया कांस्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है सिलेंडर का। इट सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। देखिए यदि हम एक सिलेंडर बनाएं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया ये, और दिस इज रेडियस आर, हाइट एच, और v वॉल्यूम है और s सरफेस एरिया है, वॉल्यूम और ये टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है s, s कांस्टेंट है। इस बात का ध्यान रखें कि सरफेस एरिया कांस्टेंट रहता है। आप सिलेंडर को आप जो है छोटा बड़ा करें लेकिन सरफेस एरिया में नो चेंज, और हमें वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। हमें यहां टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि V इज मैक्सिमम when height is diameter of the base, h equal to 2r, ये प्रूव करना है। और s कांस्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें कि ये गिवन है और कांस्टेंट है। तो v का फार्मूला होता है सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, वो s को के अलावा r h ये वेरिएबल्स हैं। v भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी, s कांस्टेंट है। तो यहां पे टू वेरिएबल्स हैं, v इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल r एंड h। इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कहां से? इसका टोटल सरफेस एरिया s जो है, s दिस इज कांस्टेंट, और s का जो फार्मूला होता है वो इसमें 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से h की वैल्यू r में निकालनी इजी रहेगी, h की वैल्यू r में, तो बड़ा इजी है। देखिए इसको जो है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच से डिवाइड करेंगे तो s 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू h, ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो गिवन था कांस्टेंट, वहां से आपने h की वैल्यू r में निकालनी, क्योंकि यहां से h एक जगह है, r दो जगह है, और r की पावर भी डिफरेंट है। तो यहां h की वैल्यू r में निकालना इजी था, और यदि r की वैल्यू h में निकालते तो मुश्किल था, यहां दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। तो इसलिए जो इजी है वो निकाल लिया, और ये h की वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने। तो v का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और h की जगह लिखेंगे ये s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, याद है। अब ये एक पावर देखिए, पाई से पाई कैंसिल, और आर से एक पावर कैंसिल, ये 2 रहेगा तो v इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, और r के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, ये वाला 2 r के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे sr, और ये के अंदर करेंगे 2 पाई आर क्यूब, याद है। देखिए अब हमने क्या है कि जिसको हमने मैक्सिमम प्रूव करना था वॉल्यूम को, वो एक फंक्शन जो है r में कन्वर्ट कर लिया। इस फंक्शंस को हमने r में कन्वर्ट कर लिया वन वेरिएबल में। अब इस पे आपने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, वो लगाना है। तो आप इसमें dv बाई डी आर निकालें, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई डी आर निकालेंगे 1/s, s हो जाएगा यहाँ, और इसका r का रेस्पेक्ट में 6 आगे पाई आर स्क्वायर। और फिर आपको पता है कि हम
इसमें पुट करते होते हैं, जो डेरिवेटिव जीरो है तो पुट करेंगे यहाँ पे dv/dr इक्वल टू जीरो। तो जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ये जीरो में चला जाएगा 2, तो यहां से s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, और यहां से आर स्क्वेयर की वैल्यू आपने कहा है आर स्क्वेयर की वैल्यू, तो यहां से आर स्क्वेयर की वैल्यू ये आ जाएगी 6 s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर निकालें आर तो स्क्वेयर रूट में आ जाएगा, लेकिन जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी इसकी, चलो निकाल देता हूं मैं। यहां से s अपॉन 6 पाई अपॉन आर स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट में आ जाएगा ये s अपॉन 6 पाई इक्वल टू आर। यार ये हमारे पास रहेगा। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तो यहां निकाल देता हूं मैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी आर स्क्वेयर, 1/2 सेम रहेगा, s का जीरो कांस्टेंट है s जीरो, और ये 2 आगे आएगा तो माइनस 12 पाई आर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव रहेगी, क्योंकि r तो रेडियस है, पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इससे कैंसिल हो गया। दिस इज ऑलवेज लेस देन जीरो फॉर एवरी पॉइंट और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r पे। तो इस पे भी ये क्या है, लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, v इज मैक्सिमम, मैक्सिमम व्हेन आर स्क्वेयर, इसकी बजाय आर के ये लिख दो आप, आर स्क्वेयर इक्वल टू एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर। अब हमने क्या है कि इस रिजल्ट से ये निकालना है h इक्वल टू 2r। तो इस रिजल्ट से कैसे आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर आ गया। s का फार्मूला ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर। ये एक जैसे हैं, इसको राइट में ले जाएंगे, 2 पाई आर एच इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2r। यहां से रिजल्ट आ जाएगा। देखो h इक्वल टू 2 पाई आर से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर ये आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि v मैक्सिमम है व्हेन h इक्वल टू 2r, क्योंकि ये जो कंडीशन है s और r में ये, तो इससे हमने r और h में कंडीशन निकाल ली, ठीक है, उसी टाइम पे। तो ये हमारे पास रिजल्ट रहता है। तो इसमें आपने ध्यान यही रखना है कि जो गिवन हो उसको आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसको हम जो है गिवन को हम कांस्टेंट मान के वहां से यूज करते हैं उसको, इसको। अब मैं इसमें 22 क्वेश्चंस की बात करता हूं। अब 22 देखो 22 में क्या है, 22 ध्यान से देखिए। 22 में ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। देखो 28 मीटर की वायर है, तो मैं यहां ले लेता हूं, ये 28 मीटर की वायर, 28 मीटर है, 28 मीटर वायर है। इसको 2 पीसेस में कन्वर्ट करना है। वन ऑफ पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्कल। तो एक का स्क्वायर बनाना है, एक का सर्कल बनाना है। तो हमने सपोज करता हूं कि मैंने यहां से यहां तक कट कर ली और ये x है, x मीटर। तो ये कितने बचेगी फिर, तो जो वायर है 28 माइनस x मीटर। ये 28 मीटर वायर के मैंने 2 पीस बना ली, एक x मीटर का, एक 28 माइनस x मीटर का। इससे हमने सर्कल बनाया और इससे हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये करते हैं हम। तो इससे सर्कल बनाएंगे तो इसकी सरकमफ्रेंस देखिए, इसकी सरकमफ्रेंस x हो जाएगी। ये x वायर से इसको फोल्ड करके सर्कल बना दिया। तो इसका रेडियस सपोज करता हूं मैं r है, r। तो इस जो मैंने जिस पार्ट से x मीटर सर्कल बनाया है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल x मीटर हो जाएगी। रेडियस इसका r मान लिया, इससे मैंने स्क्वायर बना दिया।
28 माइनस दिस से स्क्वायर बना दिए, ये स्क्वायर है हमारा, इसकी साइड ए है, तो इन चारों साइड का सम पैरामीटर 28 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो ये है कि यहां से मैं निकाल लेता हूं क्वेश्चन को, स्टार्ट मैंने यहीं से किया है। तो 2 पाई आर जो होगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस वो x इक्वल टू एक्स होगी, और यहां से r होगा x अपॉन 2 पाई, रेडियस की निकाल दिया x में, और यहां से a 4a पेरीमीटर ऑफ सर्कल 4a जो होगा वो 28 माइनस एक्स होगा, और यहां से साइड ऑफ स्क्वायर आएगी 28 माइनस एक्स बाई 4। ये मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एक 28 मीटर वायर है, उसको दो पीसेस में कट करना है। मैंने पहला पीसेस की लेंथ x मीटर सपोज कर ली, और अनदर पीसेस की 28 माइनस एक्स हो जाएगी सेकंड पीस की। फर्स्ट से सर्कल बना दिया, सेकंड से स्क्वायर बना दिया फोल्ड करके। तो आप इसकी सर्कमफ्रेंस x है और इसका पैरामीटर x है, तो इसका r रेडियस मान लिया, तो वहां से r निकाल लिया x में, यहां से a x में निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में 22 में कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। इसका एरिया मैंने A1 सपोज कर लिया, इसका एरिया A2। तो टोटल एरिया जो दोनों का होगा, टोटल एरिया जिसको मैं A कहता हूं, जिससे A1 प्लस A2। तो टोटल एरिया दोनों का A मान लिया, तो A1 क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब इन दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे हम, पाई आर ये है मेरे पास x बाई 2 पाई दिस, ये आर x में निकाल रखा है, और यहां पे a की वैल्यू x में 28 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके, और अब यहां से हम इसके ऊपर x वेरिएबल में, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया हमने फंक्शंस को, ये आएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, और ये आएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 60। अब यहां x वेरिएबल है, हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो आप, dA बाई dx, तो 2 आगे, एक पाई से पाई कैंसिल, 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये x अपॉन, ये 2 आगे आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल, एक पाई बचेगा x, और इसमें 2 आगे आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 28 माइनस एक्स अपॉन 8, जो 2 आगे आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और इंटू माइनस 1, और यहां से इसको x अपॉन 2 पाई माइनस, ये आगे माइनस आएगा तो 28 माइनस एक्स अपॉन 8। अब इसको आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप dA बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। कैसे, इसको आप सिंप्लीफाई करना, और x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से x निकाल लेंगे आप, फाइंड x, और x की वैल्यू आएगी, फिर इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे यहां से, फर्स्ट ऑर्डर का तो आएगा ही, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आएगा, तो हम कह देंगे ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा तो दोनों का एरिया जो है वो मिनिमम प्रूव हो जाएगा। तो प्रोसेस ये रहता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हम कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस में। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। 23 में क्या है,
कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर के अंदर जो है हमने एक कोन बनाना है और जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो, और आंसर ये है कि 28/7 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। देखिए हमारे पास ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये इसका सपोज करता हूं सेंटर है यहां। ये स्फीयर जो है वो कांस्टेंट है। स्फीयर के अंदर जो कोन बनेगा वो कोन का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, वो वेरिएबल है कोन, लेकिन स्फीयर जो है कांस्टेंट है। रेडियस जो है वो आर ये है, तो ये इसमें एक कोन मैंने बनाया, ये मैंने एक कोन बनाया है। इस तरह काफी सारे कोन बन सकते हैं। जो स्फीयर है उसमें रेडियस कांस्टेंट है और कोन बन सकते हैं। यहां पे जो कोन की हाइट है, हाइट जो कोई भी कोन बनेगा तो हाइट जो है उस सेंटर से पास करेगी, जो सेंटर है स्फीयर का उससे पास करेगी। और ये सपोज करता हूं मैं रेडियस स्मॉल आर है और हाइट जो है यहां से यहां तक मैं एक्स सपोज कर लेता हूं, ये एक्स वेरिएबल है, एक्स मान लेता हूं हाइट की। ये आर है, यहां से यहां तक क्या है स्फीयर का रेडियस है। और आप इसको भी ज्वाइन करोगे, ये भी कैपिटल आर, ये 90 डिग्री का आपको पता ही है ये होता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल आर दैट इज कांस्टेंट, कैपिटल आर यहां कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्फीयर कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है स्फीयर का, तो स्फीयर कांस्टेंट है। और इसके अंदर अलग अलग शेप के बहुत सारे कोन बन सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि कोन की जो हाइट होगी ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। और हमने ये प्रूव करना है इसमें 23 में कि लार्जेस्ट कोन का मीनिंग क्या है कि जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो मैं V वॉल्यूम सपोज कर लेता हूं, कोन का V वॉल्यूम है। तो हमें टू प्रूव करना है यहां पे, टू प्रूव वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन, कब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कब कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये प्रूव करना कि तब V मैक्सिमम कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस टाइप पे वो मैक्सिमम होगा वॉल्यूम, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे डायग्राम में मैंने आपको बता दिया कि जो हाइट है कोन की ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अब ये कोन चेंज होगा तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ये आर तो कांस्टेंट रहेगा रेडियस, लेकिन एक्स छोटा बड़ा होता रहेगा। तो ये एक्स वेरिएबल है या आर कांस्टेंट है, और रेडियस आर जो है वो वेरिएबल है। तो आप इसमें वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फार्मूला कोन में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख सकते हैं कि h यहां पे r प्लस एक्स है, तो h को हम r प्लस एक्स लिखें, r प्लस एक्स, बिकॉज h इक्वल टू r प्लस एक्स। ये लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर h यहां r प्लस एक्स है इसमें। अब इसमें टू वेरिएबल्स हैं, एक स्मॉल r और एक स्मॉल x, ये वेरिएबल्स हैं। तो ये v जो है वो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो एक वेरिएबल में कैसे, ये रिलेशन देखो, ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में यहां मैं रिलेशन लेता हूं x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, इजी रहेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप यहां से x की वैल्यू निकालते हो ना, x की वैल्यू, तो वो स्क्वायर रूट में आएगी।
और स्क्वायर रूट फंक्शन में आता है तो फिर डेरिवेटिव वगैरह करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर में निकाल ली और यहाँ पुट कर दिया हमने v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है हमें। आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू आर प्लस एक्स। अब आप करिए देख सकते हैं कि v इज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, x का फंक्शन है। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें तो इजी हो जाएगा डेरिवेटिव करना। 1/3 पाई इसके साथ करेंगे आर क्यूब, इसके साथ करेंगे आर स्क्वायर एक्स प्लस का आएगा, ये करेंगे तो माइनस आर एक्स स्क्वायर और ये करेंगे माइनस एक्स क्यूब। या अब आप इस पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वाला, ये टेस्ट लगा देंगे। ये टेस्ट लगाएंगे तो dv बाई dx, तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, 0 इसका 1 तो आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका 2 आगे तो 2rx और 3 आगे तो 3x स्क्वायर। यार अब आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं, तो यहां आपने किया पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। यहां फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसको 0 पुट करेंगे तो 0 चला जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर पहले लिखता हूं, माइनस 2rx और प्लस आर स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। या अब आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो यह आएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां से कॉमन लेंगे, अब 3x कॉमन आ जाएगा, यहां से 3x कॉमन तो x प्लस आर और माइनस आर कॉमन तो x प्लस आर, और यहां से 3x माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। तो आप फर्स्ट फैक्टर को 0 लिखोगे तो x इक्वल टू आर बाई 3 आ जाएगा और यहां से x इक्वल टू माइनस आर। तो ये x जो है वो लेंथ है, देखिए आप, ये यहां नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। तो फिर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू r/3। तो हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया है, x की वैल्यू r/3 किया है। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। 1/3 पाई से आर स्क्वायर का 0, इसका -2r और ये 6x, और अब x की वैल्यू r/3 पुट करते हैं, d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r/3 पे ये लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा। और आपको पता है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए जो है इस पॉइंट पे, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है v जो वॉल्यूम है v इज मैक्सिमम इज लार्जेस्ट व्हेन x इक्वल टू r/3। तो अब हम क्या करेंगे, ये r इस पॉइंट के ऊपर, इस मोमेंट के ऊपर ये रिलेशन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आप इसमें ऐसे कर लेके चलेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला आपके सामने है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला वैसे ये आपके सामने है, ये लिख दिया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो आप इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली है ना हमने, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकाली है तो एक्स के हिसाब से पुट कर देते हैं हम, एक्स वाला ये फार्मूला पुट कर देते हैं, ये वाला।
1/3 पाई और ये आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू आर प्लस एक्स। तो मैंने ये फॉर्मूला इसकी बजाय ये क्यों लिखा, क्योंकि फिर हमने स्मॉल आर को फिर कैपिटल आर में चेंज करना पड़ता। तो ये एक्स में है तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल रखी है r/3 और नीचे जो है यहां पुट करें हम 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है कि स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब हम x को जो है r/3 पुट करेंगे इसमें। देखो 1/3 पाई आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर यहां से आर स्क्वेयर बाई 9 हो जाएगा और ये r प्लस r/3, इसको कैपिटल आर में चेंज कर दिया। तो यहाँ x था, x की जगह r/3 पुट कर दिया और 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 पाई, ये एलसीएम लोगे यहाँ पे तो 9r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर 8r स्क्वेयर बाई 9 और ये एलसीएम 4r/3 और नीचे 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं ऊपर, न्यूमरेटर में क्या आया देखो आप, 1/3 ये हो जाएगा इसमें 8 और 4 की मल्टीप्लाई 32 और ये 981 पाई, ये वाला पाई r इंटू आर क्यूब, ठीक है। और यहां पे इसको नीचे डिवाइड करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब से। अब ये वाला सिंप्लीफाई कैसे हुआ, 32/81 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये 3/4 हो जाएगा और यहां पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आएगा 27 और इससे कैंसिल कंप्लीट, ये 8/27। तो हमने क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8/27 इक्वल टू प्रूव कर दिया। अब ये डिवाइड में है तो ये राइट साइड में जाके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऐसे हमने करना है, ये हमारा तरीका रहता है। थैंक यू वेरी मच।